मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट दानापुर बिहटा एलिवेटेड 4 लेन सड़क निर्माण में धीमी गति की समस्या से जूझ रहा है। बिहटा के वेदोली मौजा के किसानों ने सिकंदरपुर और परेव के बीच जारी कार्य को रुकवा दिया है। किसानों का आरोप है कि सरकार ने न तो उन्हें कोई नोटिस दिया और न ही उनकी जमीन का मुआवजा मिला। इस गंभीर समस्या को लेकर सरकार की उदासीनता साफ दिख रही है। काम रुके हुए 1 सप्ताह से अधिक हो गया है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। बता दें कि एलिवेटेड रोड बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जुड़ा है और पटना रिंग रोड का भी हिस्सा है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे बिहटा संवाददाता धर्मेंद्र आनंद ने मौके पर जाकर प्रभावित किसानों से बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड में मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। सबसे पहले बिहटा चौराहा पर महावीर मंदिर के शिफ्टिंग की बात की गई थी, जो अब तक अधर में लटका है और उसकी मापी होनी थी, आज ही होनी थी, जो नहीं हुई है। और अब यहाँ स्थानीय किसान हैं और यहाँ के स्थानीय लोग हैं। हम अभी खड़े हैं बिहटा के सिकंदरपुर के पास और ये हमारे पीछे जो लोग हैं ये प्रभावित लोग हैं, सिकंदरपुर गांव के हैं। सड़क किनारे इनकी ज़मीनें गई हैं, इनका मकान टूटा है, लेकिन अब तक इनको मुआवजा भी नहीं मिला है। कई लोगों को नोटिस भी नहीं हुई है। तो ये हम इन्हीं से बात करेंगे कि क्या परेशानी है। और ये बिहटा चौराहा से लेकर परेव तक जो है ये भोजपुर का सीमा है परेव, और ये पटना जिला इस तरफ आता है। इस तरफ जो है ये 4 लेन सड़क का निर्माण करना है, जो 26 अक्टूबर तक जिसकी टाइम दिया गया है। तो हम बात करते हैं, क्या समस्या क्या आ रही है? समस्या हो रही है कि ये जो भी जमीन वाले हैं उनका न नोटिस हुआ और न कुछ हुआ, डायरेक्ट तौर पर के काम लगाया गया। हाँ, यही समस्या है। क्या क्या परेशानी है? परेशानी है कि मेरा जमीन है यहाँ पे 3234 प्लॉट नंबर आ गया है। इसका मोटेशन सब कुछ हो चुका है और इसमें दिया गया नोटिस भी हो चुका है, पेमेंट अभी तक नहीं आया है। और 3235 पीछे है, 3235 में इन्होंने दागी मारा और नोटिस भी की, यानी और मकान तोड़ने की प्रोसेस आ गया। नोटिस भी नहीं है, आज के डेट में नोटिस भी नहीं है। टोटल जमीन इस तरह से मतलब, और भूअर्जन अधिकारी से मिलने के बाद बोला जा रहा है कि हम आपसे संपर्क करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और तोड़ने का दीवार भी तोड़ दिया गया, अभी तक कुछ पैसा भी नहीं मिला और आगे का भी नोटिस है लेकिन पेमेंट नहीं मिला है। ठीक इसके बगल मेरा 3435 प्लॉट नंबर है, इसका नोटिस भी नहीं है और इसमें दागी भी मार दिया गया। और तो यहाँ पे अधिकारी आते हैं लेकिन बोलते हैं कि आपका जब आएगा तो आपके पास आदमी पहुंचेगा, लेकिन अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया है और मकान आपका टूट रहा है। और मकान टूट रहा है। आप बताइए क्या परेशानी है? हम लोग के तो नोटिस आया हुआ है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। सीओ कहता है कि एलपीसी बनेगा तो मिलेगा पैसा, भूअर्जन जाने पर वो लोग उल्टा सीधा समझा देते हैं। कितना जमीन गया है? हम लोग का जमीन गया है 3 कट्ठा है। कहाँ, किस मौजे? सिकंदरपुर मौजे में, रोड से उत्तर पार्टी है। तो अभी आपको मुआवजा नहीं मिला है? नहीं, किसी को नहीं मिला है। अधिग्रहण हो गया? अधिग्रहण हो गया, जेसीबी चल रहा है। पदाधिकारी द्वारा तो बताया गया है कि ऑफलाइन एलपीसी कटेगा। कहाँ काट रहा है लोग, वहाँ गेला पर जिस डेट कर रहा है कि ई लाइए वो लाइए, सारा खतियान उतियान सब कुछ रसीद दिए हुए है। आपको मुआवजा मिल गया? मुआवजा नहीं मिला अभी। मेरा 3266 है, उसका भी पेमेंट नहीं हुआ। उसका अच्छा। 55 है, इसका भी पेमेंट नहीं हुआ है। रूम तोड़ने के लिए कर रहे हैं, सब पेमेंट करेंगे तब ना कुछ। तो आप लोग खुद तोड़ रहे हैं, कंपनी नहीं, कंपनी तोड़ रही है। ये जो पीछे मशीन चल रहा है ये किसके प्रॉफिट चल रहा है? ये मालूम, ये 3234 है। आप बताइए, आप यहाँ आइए, आप बताइए, आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं, यहाँ के मुखिया हैं आप? हम यहाँ के मुखिया अग्रानंद पासवान। ज़्यादातर इस 4 लाइन में दलितों का ही जमीन गया है और तो दलित की बात नहीं है, किसान की बात करना है। किसान और दलित ये भूमिहीन भी हो गए हैं लोग। इनके पास इतना ही जमीन बच गया था, वो भी अब जीवन जीविका के लिए चल रहा था, वो भी समाप्त हो गया। तो ऐसे कितने लोग होंगे जिनकी जमीन चली गई, जिनकी मकान टूट गया और उनको अब तक मुआवजा नहीं मिला है? ऐसे 50 आदमी है जिनका मैंने जबरन नोटिस भी नहीं दिया गया है और वो मकान भी तोड़ा जा रहा है। और उसमें हम लोग जब भूअर्जन जाते हैं तो वहाँ से कभी डीएलओ साहब यहाँ भेज देते हैं, कभी वहाँ भेज देते हैं। कोई स्पष्टीकरण उनके पास हम लोग नापी के लिए कहे कि एक्यूरेट हम लोग का डिमार्केशन कर दिया जाए पूरा सिकंदरपुर मौजा का। अभी तक उनके द्वारा कोई मार्किंग का यति नहीं किया गया है। जमीन मार्किंग की हाँ इतना तक जा रहा है। अच्छा, वेदौली मौजा में किसानों ने काम भी रोका है? बिल्कुल सेम स्थिति यही है। वहाँ पर मैंने न कोई नोटिस दिया गया है, ना ही कोई सूचना दिया गया है। उनके जमीन में कार्य शुरू कर दिया गया है एनएच द्वारा। देखिए, काफ़ी ये दुविधा वाली बात है कि ज़मीन ले ली गई और
मकानें भी टूट रही हैं, लेकिन लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। लोगों में काफ़ी आक्रोश है। हालांकि बिदौली मौजा में जो कंपनी काम कर रही है, उसके काम को किसानों ने वहां रुकवा रखा है और बीटा चौराहा का जो मामला है अभी तक वो भी नहीं सुलझा है। इससे ऐसा नहीं लग पा रहा है कि जो कंपनी का डेडलाइन दिया गया है 2026 अक्टूबर महीने में काम करने का, वो पूरा हो पाएगा। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि जो किसानों का मुआवजा है वो पूर्णतः मिल जाएगा और जो मंदिर की ज़मीन है उसके लिए भी सीओ ज़मीन की तलाशी कर रहे हैं, तो जल्द ही मंदिर भी शिफ्ट हो जाएगा और किसानों को मुआवजा भी मिल जाएगा, लेकिन अब तक फिलहाल कुछ हुआ नहीं है। वहीं ये देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की सबसे लंबी बनने वाली इस एलिवेटेड सड़क से बिहटा और पटना के बीच की दूरी घटकर 20 मिनट रह जाएगी, जबकि इसकी कुल लंबाई 24 किलोमीटर होगी। परियोजना में देरी के कारण निर्माण लागत भी लगातार बढ़ रही है। वहीं इस संबंध में बिहटा अंचलाधिकारी ने बताया कि किसानों को जल्द मुआवजा मिल जाएगा। सभी किसानों का जो भी एलिवेटेड रोड में ज़मीन जा रहा है, सबका मेरे तरफ से LPC बनाया जा रहा है और क्रमवार वहाँ से नोटिस निर्गत हुआ है और कुछ लोगों का नोटिस निर्गत होना है। नोटिस के बाद प्रक्रिया में सबका है। मेरे यहाँ से कागजी सुधार और LPC सब समय बना कर दे दिया जा रहा है ताकि किसानों का पेमेंट हो सके। अच्छा, आपका भी ड्यूटी वहाँ लगता है, रोड में जो काम चल रहा है, तो बहुतों को बिना नोटिस का मकान तोड़ दिया जा रहा है, तो आपने कभी सीनियर बड़ी अधिकारी से इसकी बात की? ऐसा नहीं है, सबका नोटिस प्रॉपर चैनल में आ रहा है और तभी मकान पर हाथ लगाया जा रहा है। पेमेंट होकर कहीं कहीं प्रक्रिया में है, वहाँ मेरे अफसर से भेज दिया गया है ऊपर के अफसर से। अच्छा, रैयतदार जो हैं, जो किसान हैं जिनका ज़मीन बिदौली में काम रुका हुआ है, बिदौली मौजा में किसानों ने काम रोक दिया है, उनका क्या मामला है? अभी मेरी जानकारी में नहीं है, हम अफसर पर जाँच कर देते हैं। और मुआवजा कहाँ से मिलता है? भोजन कार्यालय से मुआवजा मिलता है, वहाँ पे प्रक्रिया है, यहाँ से LPC बन कर जाएगा और वहाँ पर डॉक्यूमेंट जांच होकर प्रॉपर चैनल में मुआवजा मिलता है। इसके अलावा निर्माण कंपनी के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर से भी हमारे संवाददाता ने बात की, जहां उन्होंने कहा कि जल्द काम शुरू कराने का आश्वासन दिया और कहा कि सभी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। प्लानिंग से 3 महीने एडवांस चल रहा है ऑलरेडी। हम लोग फर्स्ट माइलस्टोन जो जनवरी 19 को अचीव करना था वो हम अक्टूबर में ही अचीव कर चुके हैं और आज के डेट में भी हम करीब 20% अचीवमेंट कर चुके हैं, जो अपने टारगेट से काफ़ी हम लोग अभी सही चल रहे हैं और हम लोग की कोशिश है कि हम अपने टाइम पे इस प्रोजेक्ट को पूरा करें। और मुख्यमंत्री जी के यहाँ से और उनके ऑफिस से प्लस चीफ सेक्रेटरी जी के ऑफिस से रेगुलर मॉनिटरिंग है। एवरी 2 डेज 3 डेज पे DM साहब के यहाँ से उसके लैंड को लेकर के मॉनिटरिंग है, जिसके अच्छे से वो लोग कोऑपरेशन मिल रहा है। इसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट ये सही निकल के भी चल रहा है। कुछ बाधाएं आ रही हैं, जैसे एक तो बीटा चौराहा का मंदिर है और दूसरा एक बिदौली मौजा में है, जो शायद आप लोग का काम किसानों ने रुकवाया है। किसी भी सड़क के डेवलपमेंट में बाधाएं तो रहेंगी, क्योंकि 100% क्लियरेंस तो होता नहीं है। मंदिर भी आते हैं, मंदिर तो 17 आ रहे हैं इस पूरे सेक्शन में और उन छोटे बड़े सारे मंदिरों को शिफ्ट भी किया जा रहा है और वो हमारा NHAI का एक प्लान होता है जिसके तहत बना करके देते हैं। एज इट इज़ जो है वो बना के देना होता है। अब उसी बनाने में कई बार ज़मीन आसपास देना, तो ये कोई बाधा नहीं है, आपस की सहमति से उसको क्लियर किया। लीगल इंडिया ही नहीं, कोई भी कंपनी जबरन नहीं कर सकती कहीं भी, क्योंकि ज़मीन किसान का है और लेके देना है उसको स्टेट गवर्नमेंट को थ्रू NHAI। उसमें सिगल इंडिया लिमिटेड का रोल ही नहीं होता है। सिगल इंडिया लिमिटेड को जो प्रोवाइड करा दिया जाएगा नक्शा, उस पर वो नाप के वहीं काम करेगी। अगर वो एक्वायर नहीं है तो उसको छोड़ के हम हिंड्रेंस की लिस्ट बना करके हम आगे बढ़ते हैं। हम इंतजार करते हैं, हम उसको डाल के देते हैं NHAI में करके, उसको हमको दीजिए। दानापुर बिहटा एलिवेटेड सड़क जो है ये मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट काफ़ी लेट हो चुका है, लेकिन इधर 1 वर्षों में इसमें काफ़ी गति आई है और सरकार ने इस पर बहुत मेहनत की है और DM इसकी खुद देख रेख कर रहे हैं, पटना जिलाधिकारी और मुख्य सचिव भी प्रतिदिन इसकी देख रेख करते हैं कि जितनी जल्दी यह सड़क बनकर तैयार हो जाए, जिससे आरा, बक्सर और औरंगाबाद जाने वालों के लिए सहूलियत होगी। लेकिन इसके पहले हमने आपको सिकंदरपुर का तस्वीर दिखाया था और अभी हम खड़े हैं पटना और भोजपुर की सीमा पर और इसके ठीक ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ तक वो जो सड़क का काम है वो चालू है, यानी यहाँ जो सड़क 4 लेन जो है वो बन रहा है और इसके पीछे का जो इलाका है वो जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसके बाद जो है वो किसानों ने काम रोक रखा है।
मशीनें यहीं तक चल रही हैं, इसके बाद मशीनें नहीं चल रही हैं, मशीनें बंद है, किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, उनकी ज़मीन अधिग्रहण की गई है लेकिन उनको अब तक मुआवजा नहीं मिला है। कई किसान ऐसे हैं जिनको नोटिस भी नहीं हुआ है और मामला जिला भोजन प्राधिकारी के पास गया हुआ है। जिला भोजन प्राधिकारी भी इसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रतिदिन किसानों से स्वयं मिलते भी हैं और जो भी उनको समस्याएं होती हैं वो उनसे बात करते हैं। इसके बावजूद जो कागजी कार्रवाई है वो काफ़ी धीमा चल रहा है। धीमा चलने के कारण ये यहाँ काम रुका हुआ है, ये मशीनें बंद पड़ी हैं और पीछे जो काम चल रहा है वो उस इलाके का है और ये जो है इधर बंद है। तो फिलहाल जो है अभी स्थिति यही है, लेकिन किसान और बिहटा चौराहे का जो मंदिर का जो मुद्दा है, ये दोनों बिहटा एलिवेटेड में अभी बाधा बन रही है और इसके बाधा बनने से निश्चित रूप से इसकी गति में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा और ये टाइम जो है वो अपना समय पर ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा, इसकी संभावना पूरी जताई जा रही है। भारत एक्सप्रेस के लिए बिहटा से धर्मेंद्र आनंद।